प्रणाम। टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज हम ज्योति शुरू करी 2398 गोटे में कोरोना पुष्टि 12 गोटे के मृत्यु भेल संबंधी समाचार स नेपाल में कोरोना के कारण थप 2398 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। देश भर कयल गेल 7058 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 1639 आ 3954 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 759 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 7,03,856 पहुंचल अछि। तहिना थप 12 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। एहि संगे नेपाल में कोरोना के कारण मृत्यु भेल सबक संख्या 9,412 पहुंचल अछि। तहिना थप 2028 संक्रमित नीक भेला सँ नेपाल में हाल धरि 6,23,105 संक्रमित नीक भेल छथि। हाल नेपाल में 26,261 सक्रिय संक्रमित आइसोलेशन और 299 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। नेपाल में हाल धरि 34,30,222 पीसीआर और 2,42,626 एंटीजन परीक्षण कयल गेल अछि। महोत्तरी के लोहारपट्टी नगरपालिका 7 के सुजीता ठाकुर के हत्या में संलग्न 4 गोटे के प्रहरी सार्वजनिक के न्यायाधीश मंगल दिन जिला प्रहरी कार्यालय जलेश्वर में एक पत्रकार सम्मेलन के आयोजना करैत पकड़ायल 4 गोटे आरोपित के सार्वजनिक कयल गेल। पकड़ायल सब में मृतक सुजीता के दियर 29 वर्षक रूपेश ठाकुर, लोहारपट्टी वार्ड नंबर 7 भ्रमरपुरा रहनिहार 37 वर्षक बंठा कई किशोरी मंडल, 33 वर्षक मुल्ला कई आदम रायन आ 32 वर्षक नथुनी मंडल के पकड़ल गेल। महोत्तरी प्रहरी न्यायाधीश महोत्तरी प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य मृतक के पति 31 वर्षक मुकेश ठाकुर के पकड़ कर अनुसंधान केला पर घटना में हुनकर संलग्नता नहीं देखल गेला सँ थुना मुक्त क मृतक सुजीता के पिता कामेश्वर पांडे के जिम्मा लगाओल गेल जानकारी दिलाइन। ओ पकड़ायल बंठा मुल्ला आ नथुनी मृतक के 100 के असार पसार क लाश गाड़ तथा लाश के स्थानांतरण करबाक कार्य में सहयोग केला के कारण पकड़ल गेल आ घटना के अनुसंधान अखनो जारी रहल कहैत जल्दी एहि घटना संबंध में विस्तृत जानकारी करल जायत बतौलनि। ओ एक हफ्ता भीतर घटना के आरो रहस्य सब खुलैत जायत बतौलनि। बीतल जेठ 20 गते से लोहारपट्टी नगरपालिका वार्ड नंबर 7 भ्रमरपुरा रहनिहार मुकेश ठाकुर के 27 वर्षक पत्नी सुजीता देवी ठाकुर अपने घर से बेपत्ता भेला सँ खोज तलाश क देब कहैत पिपरा गांवपालिका वार्ड नंबर 6 रतौली रहनिहार सुजीता के मां सुनीता कुमारी पांडे अखाड़ 6 गते जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी में निवेदन देने छली। उनके देल गेल निवेदन के आधार में प्रहरी घटना के अनुसंधान में जुटल छल। प्रदेश 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट में रहल त्रुटि सबके सच्याव कई प्रतिबद्धता जनौलाक बाद 2 दिन से अवरुद्ध रहल प्रदेश सभा बैसार सुचारू भेल। प्रदेश सभा में संबोधन करैत मुख्यमंत्री राउत आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट में त्रुटि सब रहल स्वीकार करैत सच्याव के प्रतिबद्धता व्यक्त केलथि। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आ नेकपा माओवादी केंद्र लगातार प्रदेश सभा के बैसार अवरुद्ध कर लगलाक बाद मुख्यमंत्री जवाब दैत बजट सच्याव के प्रतिबद्धता जनौलथि। ओ कहलनि आवश्यक समन्वय अभाव में बजट में सबके आकांक्षा बमोजिम योजना सब समावेश नहीं भेल अछि। हम विश्वास दियाब चाहै छी एहि के मंत्री परिषद से सुधार कयल जायत। बजट में राखल गेल 5 अरब से बेसी अवंडा रकम के विषय में बजट मुख्यमंत्री राउत सब पक्ष के समेट कर पारदर्शी रूप में ओ रकम के बंडा बनाओल जायत बतौलनि। अवंडा रकम गलत ढंग से वितरण नहीं कयल गेल अछि। ओ प्रतिपक्ष दल के विश्वास दियौलनि। ओ बजट सर्वसम्मत रूप में पास कर अनुरोध केलथि। मुख्यमंत्री राउत संसद पुनः स्थापना करबाक अदालत के फैसला के स्वागत समेत केलथि। आर्थिक वर्ष 2078-79 के बजट मंत्रीमुखी भेल कहैत एमाले आ माओवादी केंद्रक प्रदेश सभा सदस्य सब 2 दिन से लगातार बैसार अवरोध करैत आयल छल। नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा नेपाली कांग्रेसक नेता बालकृष्ण खान के गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी देने छन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास में होबवाला शपथ में खान गृह मंत्रालय के जिम्मेवारी पता। आइ मात्रै प्रधानमंत्री में नियुक्त देववा खान संगे नेपाली कांग्रेस ज्ञानेन्द्र कार्की के सेहो मंत्री परिषद में समावेश केने छन्। कार्की कानून मंत्री बनता संगसंगे हुनक सरकार में माओवादी केंद्र से अर्थ मंत्रालय में जनार्दन शर्मा आ ऊर्जा में पंपा भूषाल सहभागी हेता।
5 दलीय गठबंधन में जसपा खैंदेर ककरा मंत्री बनल जाकै निष्कर्ष लगाव नहीं सकल अछि। नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेर बहादुर देववा के प्रमुख व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत में डीएसपी कोमल विक्रम साके खटाल गेल अछि। प्रहरी प्रधान कार्यालय शाके प्रधानमंत्री पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर पीएसओ के रूप में काज सरवा केने छैक। शाह नगर प्रहरी कार्यालय भ्रुकुटी मंडप में कार्यरत छलैथ। डीएसपी शाह इससे पहले देववा 2074 में 4 बेर प्रधानमंत्री रहल समय में सेहो प्रमुख सुरक्षा अधिकृत के रूप में खटल छलैथ। जनता समाजवादी पार्टी जसपा के उपेंद्र यादव पक्ष सर्वोच्च के आदेश लोकतंत्र के सही दिशा में घुराउने निष्कर्ष निकालक अछि। बालकुमारी में सोम दिन बैसल काठमांडू में उपलब्ध कार्यकारिणी सदस्य के बैसार से खतरा में पड़ल लोकतंत्र के सर्वोच्च आदेश सही बात में अन्य निष्कर्ष निकालने अछि। तहिना बैसार गठबंधन के संसद के समय बाकी रह धरि निरंतरता देव परबाक में जोर देने अछि। तहिना बैसार से सरकार में जेबाक निर्णय केने अछि। एखन जसपा के अनौपचारिक बैसार बैसल आ जल्दी औपचारिक बैसार बैस का आवश्यक निर्णय करत जसपा नेता डम्बर खतिवड़ा जानकारी दिलाइन। औपचारिक निर्णय त होइन, तर अनौपचारिक रूपमा हामी 3-4 वटा एउटा सहमतिमा चाहिँ पुग्यौँ पार्टीभित्र। पहिलो कुरा भनेको अदालतको जुन फैसला आएको छ यो ठिक छ। यसले संविधानको लोकतन्त्रको रक्षा गर्छ र हाम्रो डिरेल हुन आँटेको लोकतान्त्रिक प्रक्रिया चाहिँ पुनश्च ट्र्याकमा फर्किएको छ भन्ने एउटा हाम्रो पार्टीको बुझाइ छ। दोस्रो कुरा भनेको वैकल्पिक सरकार अपरिहार्य थियो। ओलीजी निस्किसक्नुभयो र सायद अब केही घण्टा पार्टी भीतर के विवाद संगे उपेंद्र पक्ष मात्रै 5 दलीय गठबंधन में आबद्ध अछि त महंत ठाकुर पक्ष केपी ओली नेतृत्वक एमाले के समर्थन करैत आयल छैक। सर्वोच्च के आदेश संगे सरकार छोड़ बाध्य भेल नेकपा एमाले भातृ संगठन राष्ट्रीय युवा संघ नेपाल यूथ फोर्स तोड़ल गेल अछि। मंगल दिन काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम के बीच युवा संघ यूथ फोर्स अलग कयल गेल घोषणा केने अछि। यूथ फोर्स के प्रमुख के जिम्मेवारी युवा संघक वरिष्ठ उपाध्यक्ष क्षितिज थेबे के देल गेल छनि। तहिना उप प्रमुख में पुष्प श्रेष्ठ के चयन कयल गेल छनि। यूथ फोर्स में 501 सदस्य रहत युवा संघक संस्थापक अध्यक्ष महेश बस्नेत जानकारी दिलाइन। ओ अखन संविधाने ऊपर खतरा पैदा भेला से यूथ फोर्स विभिन्न अभियान जनता समक्ष ल जायत बतौलनि। अदालत केपी ओली के प्रधानमंत्री से हटौलाक बाद आप के किछ समय में पुनः एमाले के सरकार बनत ओ दावी केलनि। त्यस पछाडि केपी ओलीले बहुमतका साथ 76 अथवा 75 सरकारको दाबी गर्दा अहिले फैसला गर्ने माननीय न्यायाधीशज्यूहरू मुखमा मास्क लगाएर हिँड्नुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, उहाँसँग नैतिकताको प्रश्न कति रहन्छ यो समयले बताउँदै जानेछ। र हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू बालुवाटारबाट बालकोट जाँदा कतिपय मिडियाका साथीहरूको सम्पादकीय र कतिपय राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता र बुद्धिजीवी साथीहरूको मैले आज निश्चित प्रतिक्रिया देखिरहेको छु। कोही साथीहरूले बडो खुसी मनाउनु भएको छ केपी ओली सडकमा जानुभयो भनेर। केपी ओली सडकमा जानुभएको होइन, केपी ओली र नेकपा एमाले जनताको तैना लोकतंत्र और संविधान के बचाव लेल अपन प्रभावकारी भूमिका देखाव यूथ फोर्स के निर्देशन दिलाइन। नेपाली साहित्यक आदि कवि भानुभक्त आचार्य के 208 जन्म जयंती मंगल दिन मनाल गेल। भानु जयंती के अवसर में काठमांडू प्रज्ञा प्रतिष्ठान में रहल भानुभक्त के प्रतिमा में माला अर्पण कयल गेल। तहिना भानुभक्त जयंती के अवसर में नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान आदि कवि के व्यक्तित्व आ कृतित्व प्रवचन तथा रचना वाचन कार्यक्रम के आयोजना केने छल। कार्यक्रम में प्रतिष्ठान में 25 वर्ष सेवा अवधि पूरा केने कर्मचारी सबके पदक तथा प्रमाण पत्र वितरण कयल गेल। सरल नेपाली भाषा में लिखल गेल रामायण के कारण भानुभक्त के नेपाली साहित्य में योगदान छन्। विक्रम संवत 1871 अखार 29 गते तनहु में जन्मल भानुभक्त के घासी जन्मलाक बाद नीक काज क नाम कमाब परत कई अर्थी उपदेश देला सँ रामायण के नेपाली में रचना कर प्रेरित भेल मानल जाइत अछि। बधु शिक्षा हुनकर दोसर कृति अछि। तहिना प्रश्नोत्तर भक्तमाला रामगीता फुटकर रचना लगायत कृति छन्। राष्ट्रीय पहचान एकता आ नेपाली सांस्कृतिक चेतना जगाव भानुभक्त के योगदान रहल छन्। भानुभक्त के जन्म जयंती भारत के दार्जिलिङ सिक्किम भूटान बर्मा लगायत नेपाली भाषा भाषी बहुत रहल ठाम में सेहो मनाओल जाइत अछि। भानुभक्त के विक्रम संवत 1925 आसिन में निधन भेल छल।
आइस 77 जिला में पुनः खोप अभियान शुरू भेल अछि। स्वास्थ्य सेवा विभाग आइस खोप अभियान शुरू केने अछि। विभाग के अनुसार चीन से खरीद क आनल गेल वेरोशेल खोप एहि पहिने पहिल मात्रा लगाव छूटल 55 वर्ष ऊपर के सब नागरिक, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, विद्यालय शिक्षक तथा कर्मचारी, सार्वजनिक यातायात में कार्यरत चालक आ सहचालक, अत्यावश्यक सेवा में संलग्न भ खोप लगाव छूटल नागरिक के देल जायत। ओहि बाहेक खोप अनिवार्य कयल गेल देश में वैदेशिक रोजगारी में गेल नेपाली नागरिक से वेरोशेल खोप लगाव सकैत अछि। उमर अमेरिकी सरकार अनुदान स्वरूप उपलब्ध कराउने जानसेन खोप एहि पहिने पहिल मात्रा लगाव छूटल 50 से 54 वर्ष उमेर समूह व्यक्ति सबके देल जायत। तहिना ई खोप पूर्ण आ अति असक्तता भेल नागरिक सब, हाल नेपाल में बसोबास कर रहल शरणार्थी सब, स्वास्थ्य संस्था में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी आ सरसफाई कर्मी के सेहो भेटत। नेपाल सरकार चीन से शुक्र दिन मात्रे 8 लाख डोज वेरोशेल खोप खरीद क अन्य छल। तहिना रवि दिन मात्रे अमेरिकी सरकार से अनुदान स्वरूप 15 लाख डोज जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी के जानसेन खोप उपलब्ध कराउने छल। जानसेन खोप एक मात्रा मात्रे लगौला से सेहो हैत। देश भर दलित समुदाय ऊपर भ रहल जातीय विभेदक घटना के विरोध में संयुक्त राजनीतिक दलित संघर्ष समिति काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। जातीय विभेद अंत्य नहीं भेला के कारण विभिन्न घटना सब भ रहल कहैत ओ सब मंगल दिन काठमांडू के माइती घर में विरोध प्रदर्शन केने अछि। ओ सब रूपा सुनार घटना के निष्पक्ष छानबीन के मांग केने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब राज्य दलित विभेद के पूर्ण रूप में अंत्य कर अक्षर हुआ प्रबाक बतौने अछि। तहिना ओ सब जातीय विभेद के निहार के कड़ा से कड़ा कार्यवाही के व्यवस्था हुआ प्रबाक कहैत आब निरंतर राज्य के खबरदारी करब बतौने अछि। प्रदर्शन में सहभागी सब रूपा सुनार के न्याय दे, मान्छे भएर बाँच्न दे, जुन समाजमा जात छ विभेद को खात छ लिखल गेल प्ले कार्ड प्रदर्शन केने छल। रौतहट में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से 2 गोटे के मृत्यु भेला त 1 गोटे गंभीर घायल भेला। इस दुर्घटना में पैर ट्रैक्टर में सवार 4 गोटे मध्य देवाही गोनाही नगरपालिका 4 स्थित लाल बकैयाक कविन्द्र पटेल आ गोविंदा पटेल के घटनास्थल में मृत्यु भेला। नाचार त 1507 नंबर के ट्रैक्टर सोम के रात 11:55 में देवाही गोनाही नगरपालिका 4 स्थित लाल बकैया नदी के बाद में दुर्घटना में पड़ल पुलिस जनौनी अछि। दुर्घटना में पैर घायल भेल राकेश पटेल के अवस्था गंभीर रहल आ हुनका थप इलाज के लेल बीरगंज पठाओल गेल पुलिस जनौनी अछि। खेत जोत क घर घुरि रहल समय ट्रैक्टर अनियंत्रित भ क दुर्घटना भेला से पटेल के ओही ट्रैक्टर में चिपा क मृत्यु भेल। दुर्घटना विषय में थप अनुसंधान भ रहल पुलिस जनौनी अछि। बेस्ता टुडे समाचार अखन के लेल एतबे। हम ज्योति कदिया जेबाक आज्ञा। देखैत रही टीवी टुडे। नमस्कार।